संकेत था गौरव, ये बताना चाह रही थी कि मतलब आप तनाव में हैं, आप रहिए तनाव में, लेकिन यहां पर जो एक सिचुएशन दिखाने की कोशिश हुई उसमें आपसी सम्मान था, खुशी थी, एक दूसरे के लिए एडमिरेशन और इसी के साथ प्रशंसा दोनों कर रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर महिलाएं हैं और अपने 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 देशों में दोनों का बहुत सम्मान इस समय है। मतलब अगर साई इंग-वेन की बात करें तो जिस तरह उन्होंने अपने देश को कोविड के दौरान निकाला, जिस तरह से वो स्थिरता से खड़ी है, बहुत मजबूत राष्ट्रपति है, बहुत स्ट्रांग अपनी दृष्टि में राष्ट्रवादी प्रेसिडेंट है वो ताइवान की, उनका बहुत सम्मान है अपने देश में। कोविड से अपने देश को सुरक्षित निकाला, इस चुनौती से अपने देश को निकाल रही हैं और चीन के सामने कोई घुटने नहीं टेक रहा है। इनफैक्ट एम्बेसडर वोरा हमको बेहतर बता सकते हैं किस तरह से वो कह रही है कि इंडो पैसिफिक में हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, सप्लाई चेन रेजिलियंस में हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। और एम्बेसडर वोरा, ये तो असल में जैसा हम कह रहे हैं कि ये तो चीन के कानों में बिल्कुल एक तरह से कांच की तरह चुभ रही होगी ये बातें। You are absolutely right, सावंत साहब। इसीलिए तो आप और जो मैडम है आपके साथ, यू आर कंसिडर्ड द बेस्ट एंकर्स इन द कंट्री। आपका जन्म नहीं हुआ था जब मैंने दूरदर्शन पर प्रोग्राम करने शुरू किए थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 4 आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां आज हैं। जनरल साहब, एयर मार्शल साहब, मैं मिस्टिक हूँ। चारों चुनौतियों में सबसे पहली है हेल्थ, दूसरी है क्लाइमेट चेंज, तीसरी है इकोनॉमिक रिकवरी, फ्री एंड ओपन सीज, और चौथी है नई टेक्नोलॉजीज। और चारों में चीन दोषी है, जबकि ताइवान समर्थन करता है बाकी देशों का, चाहे क्वाड है चाहे कुछ और है। एक सवाल सिर्फ मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, 2020 मई में एक रिटायर्ड मेजर जनरल चाइनीज एयरफोर्स के, उन्होंने एक किताब भी बहुत पहले लिखी थी, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। उन्होंने एक सवाल यह पूछा था कि चाइना की टॉप प्रायोरिटी क्या है, रिजुविनेशन ऑफ चाइना या इनकॉर्पोरेशन ऑफ ताइवान। ये सवाल उन्होंने पूछा, किसी ने उनको जवाब नहीं दिया कि अगर ताइवान को तुम नहीं लेते हो तो क्या तुम्हारी रिजुविनेशन रुक जाएगी। पाकिस्तान भी यही गलती करता है, मैं भूखा हूं, मैं नंगा हूं, मेरे पेट में कुछ नहीं है, लेकिन जब कश्मीर मिल जाएगा तो दूध की नदियां बहने लगेंगी। ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, हालांकि कुछ होता नहीं है। और इस जनरल ने, चाइनीज जनरल ने कहा था कि अगर आपने हमला किया ताइवान पर, अमेरिका डायरेक्टली ना भी मुकाबला करे लेकिन सैंक्शंस लगाएगा, डॉलर निकाल देगा, एनर्जी में आपकी पिटाई होगी और जो डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट है आपके, वो सब खत्म हो जाए। ये एक चाइनीज जनरल का कहना है, मेरा नहीं। हाँ। राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने जिस तरह से तटस्थ भूमिका निभाई है अभी तक, इस पर मिस्टर दीपक आपका मैं कमेंट चाह रही थी, क्योंकि एम्बेसडर जब आप देखें, आपने ट्रायंगल डांस की बहुत अच्छी चर्चा की और उससे पूरा समझ में भी आ रहा है कि कैसे तीनों देश अपने अपने तरीके से, लेकिन ये एक अमेरिका की आदत भी बड़ी खराब है, कई जगहों पर वो बिना वजह भी ट्रायंगल डांस करने पहुंच जाता है, खामियाजा फिर उस मुल्क को निभाना पड़ता है जिसका मुकाबला तीसरे से हो जाता है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। यूक्रेन, एब्सोल्युटली, अफगानिस्तान की हालत देखिए आज। अमेरिका की तो बहुत पुरानी आदत है, तू कौन मैं खाम खा, वो तो हर जगह उंगल देने की कोशिश करता है। ये याद रखिए, 20 साल के लिए केवल एक ही हाइपर पावर था वो, जब सोवियत संघ टूटा था। तो अमेरिका में ये कमजोरी है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपका मन भले ही यूनाइटेड स्टेट्स और भारत जैसी डेमोक्रेसीज को क्रिटिसाइज करे, आपका दिल हमारा समर्थन करता है, क्योंकि वो मिस लिबर्टी, जिसको मैं साल में 3 बार देखता हूं, न्यूयॉर्क हार्बर के बाहर है, वो कहती है ये जो मेरी मशाल है मेरे हाथ में, फ्रीडम और डेमोक्रेसी की, अपने लोग मेरे पास भेजो, मेरी मशाल गोल्डन गेट के साथ है। मैम, दैट हिट्स माय हार्ट। हम सबके दिल पे वो है कि ये फ्रीडम, डेमोक्रेसी, द पावर ऑफ फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ पावर, हम ये चीजें देख रहे हैं अमेरिका में। चाइना का इंटिमिडेशन, डराना दूसरों को, हम नहीं देखना चाहते। विस्तारवाद और उसकी जो चीन की नीति है आरती टिक्कू, क्या वो कहीं पर, क्योंकि यही मेरा पहला सवाल भी था, क्या उसको अपनी हद समझ में आएगी? क्योंकि ऐसा चीन से उम्मीद भी रखना बेमानी है। और यहां पर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एक तानाशाह है जो बहुत आक्रामक है, जैसा कहा मिस्टर वोरा ने, वो आजीवन रहना चाहता है वहां का हेड। बिल्कुल, देखिए, चाइनीज एग्रेशन जो है आज का नहीं है, पिछले 75 साल से, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही अगर आप देखें तो उनका जो एग्रेशन है वो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। और अमेरिका को भी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब उन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो अमेरिका ने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया उनका। जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का जो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा अक्साई चिन और हमारे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने डिस्प्यूट किया, तो वहां पे किसी ने उसको नहीं रोका। जब साउथ चाइना सी पे उन्होंने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की,
किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अमेरिका की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इनफैक्ट मैं एम्बेसडर बोहरा के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पिंग पोंग हो रहा है, एक आंखों ही आंखों से जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग रही है पिछले 75 साल में चाइना और अमेरिका के बीच में, वो चल रहा है। दोनों एक दूसरे को नहीं टोकेंगे और नहीं डूबने देंगे, वो एक दूसरे को बचा रहे हैं। इस गलतफहमी में हम ना रहे कि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग लड़ेंगे या जंग लड़ रहे हैं। इनफैक्ट उनकी ट्रेड पॉलिसी आप देख लीजिए, चाइना को चाइना किसने बनाया? जितनी भी वो पावर आज दिखा रहे हैं, इकोनॉमिक पावर दिखा रहे हैं, मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं, वो कैसे हुआ? वो अमेरिका की जो पॉलिसी रही, उनको WTO में जगह दी। अब क्या अपनी पुरानी गलतियों का खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है कि चीन अब सीधे अमेरिका को चुनौती देने लगा है और धमकी दी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। ताइवान जलडमरू मध्य में इस समय एक जबरदस्त युद्धाभ्यास की चेतावनी दे रहा है चीन, और यह युद्धाभ्यास आज शाम शुरू हो जाएगा। जनरल कुलकर्णी, क्या ये युद्ध के बादल हैं? क्योंकि ये जो युद्धाभ्यास है ये केवल इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं, ये ताइवान के पानी में भी हो सकता है। ताइवान का ADIZ ऑलरेडी वायलेट कई बार कर चुका है चीन। गौरव, ये चीन के लिए catch-22 सिचुएशन है। और इससे पहले भी अगर आप ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस देखें, थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, उस पर भी इसी प्रकार किया। चीन हमेशा इस तरीके से एक्सरसाइजेस करता रहता है, लेकिन चीन का मानना एक है कि प्रिपेयर फॉर वॉर, डोंट गो इन फॉर वॉर। और ये जो पोस्चरिंग हो रहा है उसी मकसद से हो रहा है। अब मकसद ही चीन का क्या है? चाइना फॉलो सन त्जू, दैट ऑल दैट यू नीड टू डू इज प्रिपेयर बट डोंट कन्फ्रंट। और इसी हालत में आज जो है शी जिनपिंग एक्सरसाइज करेंगे। कोई शक नहीं है कि बैटल ग्रुप्स उनके होंगे, अपने वॉरशिप्स अमेरिका के भी उधर होंगे, ADIZ को भी वो क्रॉस करेंगे, लेकिन वो किसी प्रकार से भी ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सर, हमला करे ना करे, गलवान से पहले हमारी भी यही सोच थी कि चाइना आएगा, डराएगा, धमकाएगा, हम नहीं डरेंगे, कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा, लेकिन गलवान हो गया, डोकलाम में तनाव बढ़ गया।